हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 12th टर्म 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या किया जाए। तो पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ऑलराइट गाइस, यार तो क्लास 12th टर्म 1 में देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली 3 चैप्टर आ रहे हैं, हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर को अब हम कैसे कवर करें, उतना टाइम बचा नहीं है, तो इस वीडियो में हम पूरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लोग डरते हैं, मैं भी डरता था एक टाइम पे, लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको समझना है कि भाई आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती कितनी है। ऐसे मान के चलते कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती है और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम बहुत अच्छे से आती है आपको। आप मानते हो कि आप ठीक है, आप पढ़ के काम चला सकते हो। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो कि आप एनसीईआरटी पढ़ के काम चला सकते हो, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। वो चैनल पे जो है आपको क्लास 12th के एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर मिल जाएंगे, लेकिन आपको 3 ही पढ़ने, हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो आप हमारे जो है सारी वीडियोस का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज वो वीडियोस देख लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे कैटेगरी के लोगों पे, ऐसे लोग जो अभी भी डर रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके कि यार पता नहीं मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं है, मैं पता नहीं कैसे क्लास 12th में आ गया हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो उन लोगों को एक वीडियो और देखनी पड़ेगी। एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, इसका लिंक इधर इधर किधर तो आ रहा होगा। वो वीडियो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स। भाई 30 मिनट की वीडियो है, आधे घंटे से भी कम की वीडियो में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे उसमें, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पढ़ सकते हो। तो आप पहले वो बेसिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स वाला वीडियो देख लीजिए और बाद में हमारे ये देख लीजिए। देखो हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स के मैंने सिर्फ 2 वीडियोस बनाए हैं, बहुत शॉर्ट में एनसीईआरटी एक्सप्लेन की है, और उसके अलावा अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर की हैं 3 वीडियोस और बायोमोलिक्यूल का सिर्फ और सिर्फ 1 वीडियो। तो टोटल मिला के आपकी वीडियो हो जाते हैं 6। तो 6 वीडियो देख लो यार, सब मिला के 4 से 5 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट नहीं है, उतने में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सोच क्या रहे हो, वीडियो देख लो। आप एक और पॉइंट रह गया इंपॉर्टेंट बताने के लिए कि यार इस बार देखो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल 15 नंबर का आएगा तीनों चैप्टर में से, तो 5-5 नंबर मान सकते हैं। तो आपको पढ़ते टाइम क्या ध्यान रखना है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, और वो आप हमारी वीडियो देखोगे तो वैसे भी नहीं छूटेगा क्योंकि हमने सारे करवाए हैं। उसके अलावा आपको नेम्ड रिएक्शन अलग से याद रखनी है, क्योंकि देखो नेम्ड रिएक्शन से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस फ्रॉम दिस, तो हो सकता है वो आपको रिएक्शन लिख के दिखा दे या फिर पूछ ले नाम के, है ना, उन रिएक्शन का नाम दे दे कि अभी हाइड्रोजन एक्सचेंज करवाना है तो कौन सी रिएक्शन यूज करोगे, सॉल्ट रिएक्शन यूज करोगे या सैंडमेयर रिएक्शन यूज करोगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जो है नेम्ड रिएक्शंस भी बहुत अच्छे से करनी है। आपके हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स में मिला के टोटल 12 नेम्ड रिएक्शन है। वो 12 की 12 नेम्ड रिएक्शन मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगा जिसमें 12 की 12 नेम्ड रिएक्शन है। तो उनको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लें, और रिवाइज मतलब सिर्फ ऐसे ना करें कि हाँ भाई ये हुआ। आपको वो दिमाग में भी रखना है कि यार ये वाली रिएक्शन का काम है कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग मटेरियल हेलो एल्कीन्स था, यहाँ से बन गया अल्कोहल। ये जो भी रिएक्शन और प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि हो सकता है आपको डायरेक्टली नाम से ये रिएक्शन ना आए। आपको क्या पूछा जाएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट दिस फ्रॉम दैट, फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये मैंने कौन सी रिएक्शन में पढ़ा था। आपको याद आएगा वो ये वाली नेम्ड रिएक्शन में पढ़ा था, आप वहां पे उसको सॉल्व कर दोगे। तो चलिए जल्दी से ये 12 रिएक्शंस देख लेते हैं। मैंने ये वीडियो पहले बनाया था, तो वो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। 12 की 12 रिएक्शंस को अच्छे से समझना। तो फिलहाल मैंने क्या किया, अभी आज मैं 12 रिएक्शन आपको करवा रहा हूँ, और ये 12 रिएक्शन आपके हो जाते हैं हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स एंड अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। ये दोनों चैप्टर से मिला के इतनी नेम्ड रिएक्शन मुझे मिली है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये सारी की सारी जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाए उतने कम से कम टाइम में इसको निपटाएं। आप लोगों को क्या करना है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक थोड़ा सा कॉपी पेपर साथ में लेके बैठो, ताकि जैसे जैसे मैं रिएक्शन कर पाऊँ आप भी उसको वैसे वैसे लिखो, क्योंकि जब तक आप इन रिएक्शन को लिखोगे नहीं आपको ये याद नहीं रहने वाली है। ठीक है गाइस, और ये भी मैं बता रहा हूँ कि वीडियो खत्म होते होते ना तुम्हें आधी जो 12 रिएक्शन है ना, इनमें से मान के चलो 10 तो तुमको याद हो जाएंगे अगर तुम थोड़ा सा टेंशन पे करोगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले स्टार्ट करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन से। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, ऐसे समझ लो, इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास में प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, और उससे हमें क्या बनाना है, उससे हमें एक हेलो एरीन बनाना है। बस इतनी सिंपल सी रिएक्शन है। तो देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ये रिएक्शन नंबर 1, थोड़ा सा इधर लिखूंगा क्योंकि कुछ तो ना यहाँ पे इशू हो रहा है, ज्यादा ब्राइटनेस हो जाइए। तो देखो ये है अपनी मान लो एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल एनिलीन है, यहाँ पे लगा हुआ है NH2। ओके, इसकी मैं रिएक्शन करवा देता हूँ NaNO2 से, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, और इसको किसी भी HX मतलब ये HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, इसकी प्रेजेंस में करेंगे। तो जब भी इसकी ऐसे हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बन जाता है एक हमारा डाईएजो कंपाउंड। मतलब ये NH2 हट के यहाँ पे क्या बन जाता है, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं डाईएजो कंपाउंड। और ये अगर सिर्फ इतनी रिएक्शन है तो उसको हम डाईएजोटाइजेशन भी बोल सकते हैं। सिर्फ इतना पार्ट क्या हो गया, डाईएजोटाइजेशन। तो ये रिएक्शन एक्चुअली आपको चैप्टर 4 में भी मिलेगी। डाईएजोटाइजेशन की बहुत सारी रिएक्शन चैप्टर 4 में है, तो ये देख के आपको भी समझ में आ जाएगा। तो पहला पार्ट हमने ये किया, जैसे डाईएजो बन गया उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, Cu2X2 से इसको ट्रीट करवा दिया। Cu2X2 मतलब क्या हो गया, कोई भी कॉपर 2 हैलाइड, तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन हो सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है। तो फिर क्या होगा, ये पूरा अपना हट जाएगा और यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रुप आके लग जाएगा, प्लस क्या होगा, अपनी नाइट्रोजन जो गैस है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो X इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे X इक्वल टू आपका होता है क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। तो देखो आपकी यही साइड में रिएक्शन है, एक रिएक्शन खत्म हो गई। कितनी सिंपल सी है, आपको देखो हार्डली 15 से 20 सेकंड लगेंगे ये रिएक्शन लिखने में। प्राइमरी अमीन NaNO2HX से रिएक्शन करवाई तो डायजो बन गया। डायजो को जैसे Cu2X2 से करवाया तो क्या हो गया, अपना हेलो एरीन बन गया। अब X इक्वल टू यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, दो ही चीजें बनेगी। ये अपनी साइड में रिएक्शन डन हो गई। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में भी क्या होगा, पहले स्टेप सेम ही होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग Cu2X2 हम लोग यूज क्या करेंगे, कॉपर पाउडर विद HX। ओके, तो यहाँ पे अब HX में क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, और फाइनली प्रोडक्ट आपका फिर से यही बनने वाला है। तो अब देखो सैंडमेयर आपकी रिएक्शन हो गई, दूसरी आपकी गेटरमैन भी रिएक्शन हो गई। दो नेम्ड रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अब एग्जाम में कभी कन्वर्जन आ गया, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, दोनों में से कोई भी रिएक्शन कराओ, काम खत्म हो गया। ठीक है, या फिर हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू ब्रोमोबेंजीन, हो गई आपकी रिएक्शन। अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड में जो रिएक्शन आने से पहले हम लोग एक काम और करते हैं, ये वाली रिएक्शन समझो जैसे गेटरमैन। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तो बना लोगे। अब मान लो इससे आपको आयोडीन लगाना है, तो आयोडीन लगाने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको कॉपर की भी इवन जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड से इसको ट्रीट करना है, KI से। ओके, और पोटेशियम आयोडाइड से आप ट्रीट करोगे तो सीधा सीधा यहाँ पे आयोडीन एज इट इज आके लग जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया जब आपको आयोडोबेंजीन बनानी है, तो ऊपर का डायजोटाइजेशन सेम रहेगा और ये ऐसे करके बन गया। तो फिलहाल आपकी दो रिएक्शन हो गई। अब थर्ड रिएक्शन आई बेल्स-शिमेन। बेल्स मतलब बाला के थोड़ा कूल भाई का नाम है ये बेल्स। बेल्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं। तो फिर से क्या होगा भाई, डायजोटाइजेशन तक तो काम सेम रहेगा। ठीक है, अब बस यहाँ पे एक रिएजेंट चेंज होगा। यहाँ पे एक हम रिएजेंट लगाएंगे, इसको हम बोलेंगे HBF4। ओके, तो क्या होगा, अपना जो डायजो, वो एक्चुअली हम ये डायजो बनने के बाद में HBF4 लगाएंगे तो क्या होगा, जो अपना ये है ना, तो थोड़ी देर के लिए देखो ये यहाँ पे मान लो HCl होगा, तो अपना ये क्लोरीन वाला डायजो कंपाउंड बन जाएगा। अब हमें HBF4 से रिएक्शन करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये N2 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव, ये बन के आएगा यहाँ पे पहले। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ हीट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ओके, प्लस क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस, प्लस क्या बन जाएगा, BF3। तो देखो बस इतनी सी सिंपल सी रिएक्शन थी ये बेल्स-शिमेन वाली। तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली इसका नाम नहीं दे रखा है बेल्स-शिमेन रिएक्शन, बट ये वाली जो रिएक्शन है वो 4th चैप्टर में है। अमीन्स वाले चैप्टर में आपको एज इट इज रिएक्शन देखने को मिलेगी HBF4 वाली। तो फिर से वही डायजो कंपाउंड बनाया। अब हमने HBF4 से रिएक्शन करवा दी तो N2BF4 माइनस बन गया। N2BF4 माइनस को जैसे हमने हीट किया तो अपना बन गया फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 3 रिएक्शन निपटा ली। और अगर बिल्कुल ईमानदारी से बात की जाए तो ये 3 रिएक्शन लिखने में ना आपको 1 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, तो 3 रिएक्शन निकली। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तीनों की तीनों को आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल सेम ही है। प्राइमरी अमीन से हमें क्या बनाना है, हेलो एरीन बनाना है, और कैसे बनाना है, डायजो कंपाउंड बनाना है पहले, और फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें चाहिए वो हमें रिएजेंट लगा लेना है। इसको मिटाते हैं अब, और अब आगे की रिएक्शंस पे आते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाली रिएक्शन पे सॉरी 4th वाली रिएक्शन पे आते हैं, फिंक्लिस्टीन। तो फिंक्लिस्टीन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें हम सोडियम आयोडाइड का यूज करते हैं, NaI का, नाई का मतलब होता है बार-बार, ऐसे याद रख लो कुछ। तो ये बार-बार से का कुछ इनसे, तो मतलब अपने पास में है एक एल्काइल हैलाइड RX, इसकी हमने रिएक्शन करवा दी इससे NaI से। बनेगा कि अपने पास में RI बन जाएगा प्लस NX बन जाएगा, जो भी है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे जो हमारा X है वो हो सकता है आपका क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में क्लोरो वाला एल्काइल हैलाइड है या ब्रोमो वाला एल्काइल हैलाइड है और उसको आप आयोडो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फिंक्लिस्टीन रिएक्शन करेंगे, आपकी रिएक्शन
डन हो जाती है यहाँ पे। तो बस इतना सही है फिंकलिस्टीन रिएक्शन, दैट्स इट। शॉर्ट रिएक्शन इससे एक कदम आ गया, वो क्या बोल रही है, वो बोलेगी हम जो है एल्काइल फ्लोराइड बनाना है हमें, ठीक है। इसमें हम देखो यहाँ पे क्या कर रखा था, एरोमेटिक वाले हमने हैलाइड्स बनाए थे, अब यहाँ पे हम एलिफेटिक बना रहे हैं। तो फिंकलिस्टीन ने क्या किया, क्लोरो एल्केन या फिर हेलो एल्केन मान लो, मतलब क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स को आइडो एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिफ्थ वाली रिएक्शन लिखते हैं। जो शॉर्ट रिएक्शन है वो क्या कर रही है, फिर से वही RX ले रही है और इसके साथ भी रिएक्शन करवा रही है एक मेटल फ्लोराइड की, मतलब AgF की। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है अपना, ये बन जा रहा है RF प्लस AgX, ओके। तो यहाँ पे X से फिर से क्या क्लोरीन या ब्रोमीन में से कुछ हो सकता है, तो AgBr या फिर AgCl बन जाएगा और आपका बन गया RF। तो जो फ्लोराइड वाले कंपाउंड है वो एक्चुअली बहुत कम बनते हैं। तो यहाँ से अपना ये भी डन हो गया यार, तो हमें ये भी रिएक्शन समझ में आ गई स्वर्ट्स। इसके अलावा अब जैसे जो AgX लिखा है ना, तो ये मेटल AgF यहाँ पे हमने रिएजेंट यूज किया है, तो ये मेटल फ्लोराइड है। इसके अलावा और भी मेटल फ्लोराइड आप यूज कर सकते हैं, COF2 Hg2F2, मतलब मेटल फ्लोराइड्स आप और भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया AgF वाला। तो फिलहाल अब देखो हमारी 5 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बहुत जल्दी से सबको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी सेंड में प्राइमरी एरोमेटिक अमीन NaNO2 से रिएक्शन करवाई, NaNO2 और HX बन गया क्या, डायजो कंपाउंड। डायजो कंपाउंड की हमने पहले क्या करवाई, CU2H2 से रिएक्शन करवाई, वो पर्टिकुलर अमीन बन गया, ठीक है, एरोमेटिक अमीन बन गया। लेटरमैन में हमने क्या करवाया, कॉपर पाउडर और HX के साथ में रिएक्शन करवाई, डायजो बनाया, फिर कॉपर पाउडर और HX यूज किया। और उसके अलावा अगर आपको आयोडाइड लगाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से डायजो बना के पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा देंगे, तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। बेल शिमन में क्या हुआ, हमने जो है डायजो कंपाउंड बनाया और फिर उसकी HBF4 से रिएक्शन करवाई, क्या बना N2BF4- और फिर उसको हीट कर दिया, तो हमारा एल्काइल फ्लोराइड बन गया। फिंकलिस्टीन में क्या हुआ, हमने RX की NaI से रिएक्शन करवाई, हमारा बन गया RI। शॉर्ट्स में क्या हुआ, हमने RX की AgF से रिएक्शन करवाई, बन गया हमारा RF। तो ये जो है अपने 5 रिएक्शन देखो एकदम मस्त अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसको भी आप समझ सकते हो कि ये 5 मिनट को लिखने में 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो, और 2 से 3 बार लिखोगे वो उतने में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो 5 रिएक्शन कंप्लीट, बाकी के भी देखो जल्दी से करते हैं। अब बात आती है वुड्स रिएक्शन की। यार देखो वुड्स रिएक्शन बहुत ही चमत्कारी रिएक्शन है, बहुत ही चमत्कारी रिएक्शन है। क्यों चमत्कारी रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या करती है, जो नंबर ऑफ कार्बन है उनको डबल कर देती है। जैसे ऐसे मान के चलो हमारे पास में एक हैलाइड है CH3Cl, ओके। ये मान लो 2 अपने पास CH3Cl की हैलाइड है, हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन करवाई 2 सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बस ये चीज याद रखना कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। कौन सी वाली की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन की। तो अब होगा क्या, ये बन जाएगा देखो CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2 NaCl। मतलब क्या हुआ, आपने देखा जो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारा जो कंपाउंड था वो कितने, 1 कार्बन का कंपाउंड था, CH3Cl करके 2 अलग अलग मॉलिक्यूल थे, बट थे कितने, 1 कार्बन के थे। अब हमने एल्केन बना लिया, मतलब 2 यहाँ पे चीज हुई, एल्काइल हैलाइड से आपने एल्केन बना लिया, और दूसरी बात जो नंबर ऑफ कार्बन है जस्ट डबल कर दिया। तो आगे आपको कोई भी कन्वर्जन ऐसा दे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हो, तो आपके दिमाग में तुरंत ये रिएक्शन आनी चाहिए, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, समझ में आया चमत्कारी रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये नंबर ऑफ कार्बन डबल कर देती है। अब देखो कितनी सिंपल सी रिएक्शन है यार, क्या ही करोगे इसका। एग्जाम में आ गया, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन फ्रॉम क्लोरोइथेन, तुरंत लगाओ वुड्स रिएक्शन, काम खत्म, दैट्स इट। समझ में आ गया क्या क्या था हमारे पास में, क्लोरोइथेन, और हमें बनाना क्या था उससे, ब्यूटेन। तो 2 कार्बन कंपाउंड से हमें 4 कार्बन का बनाना था, हमने अपनी जादुई रिएक्शन लगा दी, वुड्स रिएक्शन, काम खत्म हो गया, ठीक। अब आती है वुड्स फिटिक, तो ये और भी खतरनाक रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास में एक ये वाला है, मतलब एक ये अपना एलिफेटिक हो गया, और एक हमने यहाँ पे एरोमेटिक ले लिया। एरोमेटिक मान लो, ऐसे मान लो बेंजीन, रिंग के ऊपर Cl लगा हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये ऐसे करके बन जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो अब ये इसका मतलब वुड्स फिटिंग ने क्या कर दिया, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन को फिर से जो भी था अलग अलग उनको जोड़ दिया, और ये हमारा यहाँ से बन के ऐसे आ गया, ठीक। तो ये वुड्स फिटिंग है, तो आराम से फिर भी आप समझ गए सेम है, कुछ करना ही नहीं है एक तरह से। अब बात आती है सिर्फ फिटिक रिएक्शन की, तो ये भी बिल्कुल और भी बहुत बढ़िया है हमारे लिए। क्या करना है, यहाँ पे अब हमें 2 एरोमेटिक मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, एक एलिफेटिक था, एक एरोमेटिक था, यहाँ पे दोनों एरोमेटिक चाहिए। कौन से, 8 वाली नंबर की रिएक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, सिर्फ मान लो अपने पास में 2 ये है क्लोरोबेंजीन, ओके, 2 क्लोरोबेंजीन हो गई। जब इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यार, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, ऐसे कुछ बोल दो, ये लो बन गया। लो साहब आपकी कौन सी हो गई,
फिटिंग रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। बस ध्यान क्या रखना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है हैलाइड हट जाएगा और जो भी अपना कार्बन वाले जो ग्रुप्स हैं वो आके जुड़ जाएंगे और हमें एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, कहां से? एल्काइल हैलाइड से एल्केन मिल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है गाइस, हमने 8 रिएक्शन कर ली एकदम, देखो बहुत ही आराम से। अब बस लास्ट की 4 और करते हैं और फिर एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबको मिटाता हूँ। तो बात करते हैं, देखो फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये रिएक्शन दे रखी है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे तो क्या होगा, आपके सारे चैप्टर की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मैं नंबर 9 वाला कर रहा हूँ। इसका मान लो पहले हम एल्काइलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा अपने पास में, ऐसे मान लो अपने पास में एक क्लोरोबेंजीन। ठीक, हमने इसकी रिएक्शन करवा दी किसमें? CH3Cl से। ओके, और ये चीज याद रखना, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन होता है, वो होता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, एनहाइड्रस में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एनहाइड्रस AlCl3 की फॉर्म में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्म में, सॉरी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। होगा क्या, आपके यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो देखो क्लोरीन, ये तो मतलब क्लोरोबेंजीन था। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसका नाम है एल्काइलेशन, मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब CH3 वाला ग्रुप एक बार पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा और एक बार कौन सी पोजीशन पे आके लग जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे। ये चीज मैंने आपको बहुत पहले भी एक्सप्लेन की है कि किस तरह से ये सब होता है। ठीक है, ये दोनों ही पोजीशन ऑर्थो है, इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, और जो पैरा वाला होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि पता है ये दूर दूर है, इधर ये रिपेल कर रहा होगा, ये अच्छे से फिट हो जाएगा, क्रिस्टल में ये नहीं हो पाएगा, इसलिए पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये एल्काइलेशन है, क्योंकि देखो एल्काइल ग्रुप आके लग रहा है, बस बात खत्म हो गई। इतना सिंपल सा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अब हम बात करते हैं एसाइलेशन की। अब एसाइलेशन में क्या होगा, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगेगा। एसिटाइल ग्रुप कैसा होता है? देखो ऐसा रखा कुछ, CH3COOCl। ओके, ये एसिटाइल ग्रुप है। फिर से ये रिएक्शन होगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब जो पहले मिथाइल ग्रुप लग रहा था उसकी जगह कैसे लगेगा? एसिटाइल ग्रुप, मतलब C+O CH3। ये एसिटाइल ग्रुप लग गया, तो ये भी एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, एक बार पैरा पोजीशन पे लगेगा, और ये अपनी कहलाएगी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ठीक है, ये अपना इथेनॉल क्लोराइड है, तो इस तरह से एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, सॉरी एक बार पैरा पोजीशन पे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, और पैरा वाला प्रोडक्ट फिर से मेजर होगा क्योंकि ये दोनों दूर दूर है, एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा क्या है कि यार ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं यार, सीरियसली। तो ये क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट हो जाता है। तो ठीक है गाइस, तो ये अपना भाई बात हो गई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। तो फ्रीडल क्राफ्ट के साथ साथ हमने क्या किया, जो अपना फर्स्ट चैप्टर था हेलो एल्कीन हेलो एल्कीन, उसके सारे नेम्ड रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। अब बात 2-3 रिएक्शन बचे हुए हैं एक्चुअली। ये किसके हैं? ये हैं अपने अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर के, तो उनको भी करते हैं। फिलहाल बोर्ड को जरा साफ कर दे। तो ये भी देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ इतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ जस्ट लिख कर देखना है। और एक बार आप लिख कर देख लोगे ना, मतलब एक बार के 2-3 बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम आपको खुद ही अच्छा फील होगा। आप बस देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि अरे ये तो ये है, ये है, ये है, ऐसे हो जाएगा। अब देखो बात आती है दोस्त कॉल्वेज रिएक्शन की। कॉल्वे रिएक्शन लेते हैं तो इसमें अपने पास में क्या लेना है, यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है फिनॉल से। ठीक है, ये अपने पास में फिनॉल था, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। इसकी हम 2 रिएक्शन करवाएंगे अपनी NaOH से पहले। ओके, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जो है ONA, O- Na+। ये हमारा फिनॉक्साइड आयन एक तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी 2 रिएक्शन करवाएंगे। पहली करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से और दूसरी करवाएंगे इसकी एक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। H+ मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो अब होगा क्या, जो CO2 है, इसका हमेशा याद रखना कि जब CO2 किसी ग्रुप में जाता है तो एक तरह से CO2 का हम यूज करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप बनाने के लिए, COOH वाला ग्रुप बनाने के लिए। और ये H+ क्या करेगा, Na को हटा के फिर से OH बना देगा। मतलब आपका देखो यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे OH वापस आ जाएगा। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, COOH लग जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो आपने देखा कि फिनॉल से हमने क्या बना लिया, सैलिसिलिक एसिड। अगर कन्वर्जन आता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड, या फिर हाउ विल यू मेक सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, या हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, आंसर कौन सा रहा, आपका आंसर रहा कॉल्वेज रिएक्शन। बात खत्म हो गई, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये 2 याद रखना, NaOH से करवाएंगे, फिर CO2 और H+, काम खत्म। अब देखो नेक्स्ट आता है अपना रायमंड टाइमन। रायमंड टाइमन में भी देखो बहुत ही सिंपल है, सेम ही है एक तरह से। यहाँ पे क्या होगा, NaOH के साथ साथ इसकी क्लोरोफॉर्म से भी रिएक्शन करवा देंगे। तो जो ONA तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे जो है इसको मैं फिर से बनाता हूँ, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ONA, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा आपका CH2Cl, और ये क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है, याद रखना, दिस इज इंटरमीडिएट। फिर अभी आगे इसकी और रिएक्शन होगी। तो देखो ये तो इंटरमीडिएट बन गया, इसकी हम फिर से NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, और होगा क्या, जो अपना ऊपर तो वैसे ही रहेगा जो था ना, ONA जो था वो तो एज इट इज ही रहेगा, मतलब O- Na+। यहाँ पे जो है CH2Cl जो था, इसकी जगह पर एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा CHO, और जब फिर से आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे H+ की करके, तो फिर तो ये फिर से OH जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे CHO बन जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने फिनॉल से अब यहाँ पे क्या बना लिया, पहले आपने क्या बनाया था, सैलिसिलिक एसिड बनाया था, अब आपने सैलिसिलडिहाइड बना लिया। ये क्या है, सैलिसिलडिहाइड। पहले हमने इसका मतलब कॉलबे में हमने बनाया था, कॉलबेस में हमने क्या बनाया था, फिनॉल से हमने बनाया था सैलिसिलिक एसिड, राइमंड टाइमन में हमने क्या बना लिया, फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड, ये बना लिया। तो बस OH और ये और आ गया। तो अगर ये डायरेक्ट रिएक्शन मतलब आ सकती है कि वही लिख के बताओ, तो आप लिख सकते हो। दो ही देखो, NaOH है और CH3Cl है, यहाँ पे क्या करना है, CH2Cl कर देना है, सॉरी CHCl3 है ये जो, तो यहाँ पे क्या कर देना है, CH2Cl कर देना है, और फिर से NaOH से रिएक्शन करवानी है, और सिंपली इसको जो है CHO बना देना है, और फिर ये जो है H+ से करके वापस ही आ जाएगा। तो ये कौन सी थी, ये थी अपनी राइमंड टाइमन रिएक्शन। अब लास्ट आ गई है विलियमसन सिंथेसिस, उसको इसको मिटा के वो और कर देते हैं, और फिर जो है अपनी पूरी 12 की 12 रिएक्शन डन हो जाएगी। और मिटाने से पहले एक्चुअली ये CHCl2 आएगा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि CHCl3 लिखा था ना, तो CHCl2 आएगा यहाँ पे, एक बार वो बुक से चेक कर लेना। तो बस लास्ट रिएक्शन और है विलियमसन सिंथेसिस, चाहे तो इधर ही लिख के बता दो। तो विलियमसन सिंथेसिस बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, विलियमसन सिंथेसिस में मतलब अपने को ईथर बनाना है। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस भी नीचे लिख देता हूँ मैं लास्ट वाली। तो हमें यहाँ पे क्या लेंगे कि एल्काइल हैलाइड लेंगे RX प्लस एक ये लेंगे RONA, मतलब ये एक तरह से क्या हो गया आपका जो है अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट हो गया। और इस दोनों को जब हम रिएक्शन करवा देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे ये देखो हेलोजन यहाँ से अलग हो जाएगा और ये ROR बन जाएगा, मतलब R-OR, और यही हमारा ईथर होता है। अब ये R और R- दोनों आपस में अलग हो सकते हैं, तो जो भी आपका जिस तरह का भी आपको ईथर बनाने को बोला हो उन्होंने एल्काइल हैलाइड और ये दोनों स्टार्टिंग रिएजेंट से, आप वैसा लेके एक ईथर बना सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ करना ही नहीं है। आप जैसे जिसने जैसा भी बोल दिया, मान लो R- 2 कार्बन का चाहिए या R जो है 5 कार्बन का चाहिए, तो वो आप अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग रिएजेंट ले सकते हो। RX प्लस RONA बन गया आपका ROR विच इज नथिंग बट ईथर। तो गाइस आपने देखा पूरी की पूरी 12 रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली। अब एक बार देखो सारी रिएक्शन को एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज करते हैं, अपने कॉपी पेन नीचे रखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी रिएक्शन से क्या था, प्राइमरी अमीन था, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, हमने क्या NaNO2 से रिएक्शन करवाई, बन गया क्या अपना डायजो कंपाउंड बन गया। डायजो को हमने फिर Cu2X2 से ट्रीट किया, वो वाला हैलाइड बन गया। फिर हमने गेटरमैन में क्या किया, अपना फिर से डायजो बनाया, अब कॉपर पाउडर और HX से ट्रीट किया, तो जो अपना एरोमेटिक हमें हैलाइड बना था बन गया। अगर हम उसकी Ki से ट्रीट करते हैं तो अपना आयोडाइड बन जाएगा। हमने बेल्स सीमन में रिएक्शन में क्या किया कि डायजो कंपाउंड को HBF4 से ट्रीट किया, तो कितना बन गया N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, और फिर से जब उसको हमने हीट किया तो अपना फ्लोराइड बन गया। ठीक है, फिंकलिस्टीन में क्या होता RX प्लस NaI, तो एलिफेटिक जो हमारा हैलाइड था वहां से हमने क्या बना लिया, एलिफेटिक आयोडाइड बना लिया, एल्काइल आयोडाइड बना लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया अपना फिंकलिस्टीन। सॉल्ट्स में क्या हुआ, हमने RX प्लस AgF लिया, तो वहां पे RF बन गया। ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड बन गया हमारे पास में। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या किया, दो एलिफेटिक हैलाइड लिए RX, और जब इनकी ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाई तो R और R बन गया, मतलब डबल कार्बन का एल्केन बन गया। वुड्स फिटिक में क्या किया, एक एरोमेटिक वाला हैलाइड लिया, एक एलिफेटिक वाला हैलाइड लिया, और दोनों को जोड़ दिया, हेलोजन पार्ट अलग हो गया, और जो है एरोमेटिक और नॉर्मल वाला एल्केन आके जुड़ गए आपस में। फिटिक में क्या हुआ, दोनों के दोनों एरोमेटिक ले लिए, और जैसे पहले हुआ वैसे हो गया। तीनों की तीनों रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुई, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। फिर आ जाती है फ्रीडल का रिएक्शन, तो हमने क्या किया, एक एल्काइल एक हेलो एनीन ले लिया, मतलब क्लोरोबेंजीन ले लिया, उसका CH3Cl से रिएक्शन करवा दिया, तो और अपना क्या हुआ यहाँ पे CH3 ग्रुप आके लग गया, तो ये बन गया अपना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। बस ध्यान रखना है कि एनाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। एसाइलेशन में भी यही हुआ, CH3COCl से हमने रिएक्शन करवा दिया, तो वो आके लग गया ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। पैरा वाला जो है दोनों में मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। फिर एक कॉल्बेस रिएक्शन हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करवाई थी, तो ONA बन गया ऊपर, और फिर हमने CO2 दिया और H+ दिया, तो हमारा क्या हुआ, फिनॉल तो बना रहा और CHOH ग्रुप और आगे बन गया, तो सैलिसिलिक एसिड बन गया। रायमंड टाइमन में भी अब ऑलमोस्ट हमने सेम ही किया। ठीक है, बस यहाँ पे लास्ट में हमने क्या चेंज कर दिया था कि एक क्लोरोफॉर्म और लगा दिया था, तो यहाँ पे पहले CHCl2 बना
और फिर यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिनॉल से क्या बना लिया, बेंजल्डिहाइड बना लिया। ठीक, तो ये रायमंड टेबल भी कंप्लीट हो गया। विलियम्स सिंथेसिस में पता है आपने RX लिया और RONA लिया, रोनी वाले रिएक्शन है बिल्कुल ये, और RO R बन गया। तो इस तरह से आपकी 12 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसको करने में आपको सिर्फ 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो गाइस अच्छे से प्रैक्टिस करो। और बाकी क्या है, जो भी इतनी रिएक्शन है मैंने आप लोगों के लिए हाथ से लिखी है यार, मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट जैसी भी है मैं नीचे अटैच कर दूंगा। तो पूरी की पूरी रिएक्शन को आपको एक PDF फॉर्म में पड़ी हुई है, वहां से देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो विद दैट गाइस यहाँ पे रुकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो देखो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। इस वीडियो पे यार अच्छे से लाइक आ जानी चाहिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो गुड लक गाइस, thank you very much for watching this video. Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.